गाइस, सभी मेरी माताओं बहनों को मेरा राम राम। और मैं आज आपको महाभारत की एक छोटी सी भूमिका सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको समझ में आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो ध्यान पूर्वक सुनना, ठीक है। महाभारत को पांचवा वेद माना जाता है। धर्म, अर्थ, मोक्ष, काम ये मनुष्य के 4 पुरुषार्थ हैं। विद्यार्थी जीवन में धर्म अर्थात कर्तव्य का पालन का अभ्यास करना है। गृहस्थ आश्रम में धर्म पूर्वक अर्थ कमाना तथा मर्यादा में रहकर उपभोग करना होता है। वानप्रस्थ में पुनः धर्म और तपस्वी जीवन जीना और संन्यास आश्रम में मोक्ष प्राप्त के लिए प्रयत्न करना होता है। विभिन्न शास्त्रकारों ने इन चारों पर गहन चिंतन किया है, परंतु एक ही स्थान पर इनका वर्णन महाभारत के शांति पर्व में ही देखने को मिलता है। महर्षि वेदव्यास ने शिष्यों को 10 सहस्त्र श्लोकों में जय नाम से ग्रंथ की रचना की। भारतवंश में संबंधित होने से इसका महाभारत नाम प्रसिद्ध हुआ है, जो वर्तमान समय में 1 लाख श्लोक वाला महाभारत के रूप में मिलता है। प्राचीन समय के गौरव में इतिहास संस्कृति सभ्यता को जानने के लिए रामायण और महाभारत दोनों ही महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। रामायण कालीन श्रीलंका और भारत को छोड़ने वाला पुल जिसे नल नील ने श्री राम की सेना को लंका पर चढ़ाई करने के लिए बनाया था। अमेरिका के उपग्रह ने समुद्र में डूबे हुए उनका मानचित्र भी प्रस्तुत कर दिया। इसी भांति 5 सहस्त्र वर्ष पूर्व द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई थी, जिसका महाभारत में सजीव वर्णन किया गया था। आज उसका पता लगा लिया है, इसलिए इन ग्रंथों को काल्पनिक कहने वालों को इसका प्रत्युत्तर नहीं समझ रहा है। यह तो संभव है कि इनमें प्रत्येक पर्याप्त हुआ है, जैसे शांति पर्व को ही लीजिए। यद्यपि इस पर्व में जो बातें कही गई है वो व्यवहारिक समाज और दिग्दर्शन, परंतु उनमें अधिकांश वर्तमान समाज के लिए उतनी ही उपयोगी है जितनी उस समय थी, ठीक है। अगर आपको सभी को समझ में आए तो छोटी सी एक भूमिका सुनाई है। अगर आपको समझ में आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। जय भारत।